जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 25 लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में आप लोग टोटल जो है 20 प्रश्न देखेंगे जनरल साइंस का, जो आपका उत्पाद सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो दोस्तों हमारा जो है सुबह में 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में डेली एक सेट आ रहा है, तो आप लोग डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पूरे प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए, जनरल साइंस का आपका पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया जो है इसका दूसरा नाम क्या है? आंसर आप लोग करेंगे समीप दृष्टि। क्या करेंगे? समीप दृष्टि। मायोपिया का दूसरा नाम समीप दृष्टि है, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं शॉर्ट साइटलेस। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष का जो कारण होता है वो होता है लेंस की गोलार्ध का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का घट जाना और लेंस की क्षमता बढ़ जाना। और इन कारणों से मायोपिया की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बन जाता है। और ये तो दूसरा चीज हो गया। सवाल हम लोगों का था मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि इसका दूसरा नाम है। 92 नंबर सवाल देखिए, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? 92 का आंसर करेंगे इंफ्रारेड किरणें। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती है। समझे? ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ये इसका आंसर होगा। 93 देखिए, सवाल पूछ रहा है कि यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कोई एक तांबा का तार है, इसको क्या कर दिया जाए? 2 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 गुना। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद 94 नंबर सवाल है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आप भी कभी गाड़ी में सफ़र करते होंगे, है ना? आप जा रहे हैं ऐसे रास्ते में, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप यहाँ बैठे हुए थे, आपका यहाँ तक आप लगेगा कि रे भाई हम तो खिसक गए, आपका पूरा बॉडी हिल जाएगा, आगे की ओर झुक जाइएगा। इसका क्या कारण है? क्यों लोग झुक जाते हैं? तो इसका कारण है गति का जड़त्व, है ना? जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री की जो है आगे की ओर गति के जड़त्व के कारण झुक जाता है। और जड़त्व का जो गुण है, कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, तो वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहेगा। ये आपका जड़त्व का नियम भी है। समझे? आप यहाँ पे स्थिर से भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही झटका लगा आप यहाँ पे आगे बढ़ गए। समझे? तो ये है जड़त्व का नियम की वजह से। अगला सवाल है 95 नंबर, प्राध्वनिक विमान खाली स्थान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। अब ये कौन सा तरंग पैदा करते हैं, है ना? प्राध्वनिक विमान। 95 का आंसर करिएगा ध्वनि बूम, है ना? प्राध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है और इस विक्षोभ के कारण से संचरण को ही प्रघाती तरंग यानी कि शॉक वेव्स कहते हैं। समझे? ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? 96 का आपको आंसर कर देना है विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत प्रतिरोध होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। उसके बाद 97 नंबर सवाल आपका है। सवाल क्या पूछ रहा है कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। जो दूरदर्शन चैनल है इसकी क्या विशिष्टता है? तो इसका आंसर आप लोग करेंगे प्रेषित संकेत की आवृत्ति। दूरदर्शन की विशिष्टता प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। अगला सवाल आपका है 98 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी आपको पता है, गैस लीक हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे, है ना? बहुत सारे लोग। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था भोपाल जैसे त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण से हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट, माने कि ऑप्शन सी में आपका ये है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। उसके बाद देखिए अगला सवाल 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है, माने कि एसिड है, जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो लैक्टिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। तो कौन सा कार्बनिक नहीं होता है? 99 का आपको आंसर करना है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है मूलतः कार्बनिक नहीं होता है।
उसके बाद देखिए अगले सवाल 100 नंबर, शर्करा या फिर मंड के किण्वन के प्राप्त होता है। शर्करा या फिर मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। 100 नंबर का, शर्करा या फिर मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त किया जाएगा? एथेनॉल, माने कि ऑप्शन ये आपको आंसर करना है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 101 नंबर, आपको बता देते हैं कि ये वीडियो हमारा सुबह में 7 बजे से 8 बजे के बीच में आता है, डेली प्रैक्टिस सेट जनरल साइंस का। इसमें हम लोग कवर करते हैं 20 सवाल, और आपका जो परीक्षा भी होने वाला है उसमें भी जनरल साइंस के 20 सवाल ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। सवाल की ओर लौटते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो देखिए 101 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, उधरोपातन विधि के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग उधरोपातन विधि के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए 102 नंबर है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है। तो 102 नंबर में साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ठीक है, माने कि ऑप्शन ए करेंगे आप लोग, साबुन बनाया जाता है। अगला सवाल है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? 103 नंबर, आर्सेनिक प्रदूषण से प्रत्युर्जता यानी कि एलर्जी होता है। ठीक है, तो आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? जू है, मच्छर है, किलनी माने कि टीक है और मक्खी है। कौन सा इसमें परजीवी नहीं है? ऑप्शन ए करिएगा जू। ठीक है, जू जो है परजीवी नहीं है। मच्छर, मक्खी और किलनी माने कि टीक जो है ये सारे परजीवी हैं। परजीवी जो होते हैं वह जीव या पौधे होते हैं जो दूसरे जीव या पौधे पर आधारित या फिर आश्रित हो। स्वपोषी जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। समझे? तो जू इसका आंसर करिएगा, ये परजीवी नहीं है। 105 नंबर, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो 105 नंबर का आंसर आपको करना है श्वास संबंधी। ठीक है, श्वास संबंधी, माइकोप्लाज्मा श्वास संबंधी रोग से प्रभावित होता है। 106 नंबर सवाल है कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है? चींटी जो है ना वो हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है, किसके अस्तित्व के कारण, मतलब कि इसमें क्या उपस्थित रहता है? 106 नंबर, तो एक चींटी संयुक्त आंखों के अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है। समझे? क्या करेंगे? संयुक्त आंखें, माने कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 107 नंबर, और 107 नंबर में क्या पूछ रहा है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र से क्या उद्देश्य है? 107 नंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, माने कि वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति जाल और प्राणी जात का परीक्षण। समझे? तो वायुमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का सही उद्देश्य है। अगला सवाल है 108 नंबर, आहार में आयोडीन की कमी से होता है। अगर यदि आप खाना खा रहे हैं और आयोडीन की कमी अगर यदि आपके खाना में है तो आपको घेंघा रोग हो सकता है। 108 नंबर का घेंघा रोग कह सकते हैं आप लोग। या फिर रिकेट्स भी कह सकते हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 109 नंबर, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? 109 नंबर का करेंगे H5N1। H5N1 ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते हैं। H5N1 जो है बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 110 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। 110 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित है, माने कि ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है 20 सवाल, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और आप अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।